Hello students, a warm welcome to Target 95. Our aim your education. Target 95 लेके आए ऐसी सीरीज जिसमें अगर किसी बच्चे का सिलेबस कंप्लीट ना हो या फिर उसे रिवाइज करना हो, उसके लिए सीरीज बहुत ही हेल्प करने वाली है। क्योंकि जब बोर्ड का प्रेशर आता है ना, या फिर हाफ ईयरली का एग्जाम आने वाला होता है, तो हम लोग जो कुछ भी पढ़े रहते हैं वो भूल जाते हैं। जैसे बिना मतलब का प्यारा रिश्ता हो कोई, तो उनके लिए ये सीरीज बहुत ही हेल्प करेगी, क्योंकि उनके रिवीजन पर्पज़ के लिए कम समय में बहुत ही हेल्प करेगी। सो चलिए फिर शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, क्योंकि आपको नए चैप्टर का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए तो हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर 7 आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। चलिए फिर हम लोग आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी को जानने से पहले डेमोक्रेसी के बारे में जानते हैं। डेमोक्रेसी क्या होता है? डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। डेमोक्रेसी जो है ना, वो गवर्नमेंट है लोगों का, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए। उनका सुख है मेरा सुख है, उनका दुख है मेरा दुख है। अब हम लोग बात करते हैं डिक्टेटरशिप क्या होता है। डिक्टेटरशिप की बात करें तो एन ऑटोक्रेटिक फॉर्म ऑफ एब्सोल्यूट रूल बाय लीडरशिप अनरेस्ट्रिक्टेड बाय लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन और अदर सोशल एंड पॉलिटिकल फैक्टर। तो जो डिक्टेटरशिप जो है ना, वो ऑटोक्रेटिक फॉर्म है, जहाँ पे किसी भी लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन और सोशल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स को अनरेस्ट्रिक्टेड है। उसका जो लीडरशिप है ना, वो किसी भी रूल को फॉलो नहीं करता है, उसे ही हम लोग डिक्टेटरशिप बोलते हैं। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं हाउ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कैसे जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो बेटर है अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से। जो डेमोक्रेसी इज ऑलवेज प्रेफरेबल एंड सुपीरियर टू एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। जो डेमोक्रेसी है ना, वो हमेशा प्रेफरेबल और सुपीरियर होगी किसी भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से। इसके बहुत सारे रीज़न हैं। पहला, प्रमोट इक्वालिटी अमॉन्ग सिटीजन। ये सिटीजन्स के बीच इक्वालिटी प्रमोट करता है, पहला। दूसरा, इन्हेंस द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। ये इंडिविजुअल के डिग्निटी को इन्हेंस करता है। तीसरा, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। ये जो डिसीजन मेकिंग है ना, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। चौथा, प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिसॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स होता है ना, उसको रिसॉल्व करने के लिए मेथड प्रोवाइड करता है। पांचवा, अलाउ रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स। जो भी गलतियां होती हैं उसके लिए मौका प्रदान करता है करेक्ट करने के लिए उस मिस्टेक्स को। डेमोक्रेसी प्रोवाइड एन अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेगिटिमेट गवर्नमेंट। जो डेमोक्रेसी होती है ना, वो जवाबदेह, रिस्पॉन्सिव और लेगिटिमेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलती। हम लोग पढ़ें जो डेमोक्रेसी वो बेटर है अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से, क्योंकि इसके बहुत सारे कारण हैं। तो क्या ये जो एक्सपेक्टेशन है वो रियलाइज होता है अंडर द डेमोक्रेसी? अगर हम लोग रियल लाइफ की बात करें तो जो लोगों को हम लोग देखते हैं या फिर बात करते हैं अराउंड अस, तो उसमें बहुत सारे जो लोग होते हैं वो सपोर्ट करते हैं डेमोक्रेसी को अगेंस्ट अदर अल्टरनेटिव्स। लेकिन कुछ जो पीपल होते हैं वो सपोर्ट करते हैं मोनार्क को और मिलिट्री और रिलीजियस लीडर्स को। बट कोई भी जो है ना, वो सेटिस्फाइड नहीं है डेमोक्रेसी को इन प्रैक्टिस में, क्योंकि बहुत सारे हम लोग डिलेमा फेस करते हैं। जैसे डेमोक्रेसी जो है ना, वो प्रिंसिपल में तो अच्छी है, लेकिन वो प्रैक्टिस में उतनी अच्छी नहीं है। वाह। अगर हम लोग बात करें द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इफिशिएंट, इज इट इफेक्टिव, इसकी बात करें तो इमेजिंग दैट द अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में टेक डिसीजन वेरी फास्ट। अगर हम लोग इमेजिंग करें कि जो अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और डिसीजन तो बहुत फास्ट ले रही है, लेकिन इट मे टेक डिसीजन दैट आर नॉट एक्सेप्टेड बाय द पीपल एंड मे देयरफॉर फेस प्रॉब्लम। जो डिसीजन है वो लोगों के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन। जो डेमोक्रेसी है ना, वो डेलिब्रेशन और नेगोशिएशन के आइडिया पे बेस्ड है। सो सम डिले इज बाउंड टू टेक प्लेस, जिसकी वजह से कुछ डिले जो है ना, वह टेक्स प्लेस इन कंस्ट्रक्ट। द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट विल टेक मोर टाइम टू फॉलो प्रोसीड्यूर बिफोर अराइविंग एट द डिसीजन। जब डिसीजन को अगर बात करें डिसीजन की ना, जब डेमोक्रेसी डिसीजन लेने के लिए तैयार होती है, तो जिसके वजह से बहुत सारे प्रोसीड्यूर को फॉलो करने के बाद वह अराइव करती है डिसीजन पे। बट बिकॉज इट हैज़ फॉलोड प्रोसीड्यूर, इट डिसीजन में बी बहुत मोर एक्सेप्टेबल टू द पीपल एंड मोर इफेक्टिव। लेकिन इसलिए जो फॉलोड प्रोसीड्यूर जो होते हैं ना, वह बहुत ही लोगों को एक्सेप्टेबल होते हैं और बहुत ही इफ़ेक्टिव होते हैं। सो द कॉस्ट ऑफ टाइम दैट डेमोक्रेसी पेज इज़ परहैप्स वर्थ इट। जो कॉस्ट ऑफ टाइम जो डेमोक्रेसी लेती है उसको पे भी करती है।
with more effective, not efficient. पता लगा लिया, सब कुछ पता लगा लिया, मैंने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सब कुछ पता लगा लिया। अगर हम लोग ट्रांसपेरेंसी की बात करें ना तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज मोर ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट देन अदर अल्टरनेटिव। तो ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो सिटीजन हु वांट्स टू नो इफ अ डिसीजन वाज टेकन थ्रू द करेक्ट प्रोसीड्यूर कैन फाइंड दिस आउट। जो सिटीजन है ना वो चाहता है कि जो डिसीजन है जो लिया गया है वो करेक्ट प्रोसीड्यूर से लिया गया है कि नहीं वो फाइंड कर सकता है। सी हैज़ राइट एंड दिस मीन्स टू एग्जामाइन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। उसके पास अधिकार है एग्जामाइन करने के लिए जो डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस को एग्जामाइन कर सकता है। दिस इज नोन एज ट्रांसपेरेंसी। इसे ही हम लोग ट्रांसपेरेंसी बोलते हैं। अकाउंटेबिलिटी की बात करें तो एन अकाउंटेबल गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू इट्स सिटीजन, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द डिसीजन इट मेक्स ऑन बिहाफ ऑफ सिटीजन। जो अकाउंटेबल गवर्नमेंट होती है ना वो जवाबदेह होती है अपने सिटीजन्स के लिए। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल डिसीजन इट मेक्स ऑन बिहाफ ऑफ सिटीजन। वह रिस्पॉन्सिबल होती है सभी डिसीजन जो लिए गए हैं ऑन बिहाफ ऑफ सिटीजन। अब हम लोग लेगिटिमेट गवर्नमेंट की बात करें तो लेगिटिमेट गवर्नमेंट इज अ गवर्नमेंट अंडर विच लॉ एंड एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट आर रिवील्ड टू द पीपल एंड द गवर्नमेंट फंक्शन इज ट्रांसपेरेंट मैनर इन अ ट्रांसपेरेंट मैनर। जो लेगिटिमेट गवर्नमेंट होती है ना वह ऐसी गवर्नमेंट होती है जिसके अंडर लॉ और एक्शन लिए जाते हैं और रिवील्ड किए जाते हैं लोगों के सामने, और जो गवर्नमेंट है वो फंक्शन करती है ट्रांसपेरेंट मैनर में। अरे बेटे तुझे थकान नहीं लग रही क्या? चलिए अब हम लोग बात करते हैं हाउ डू डेमोक्रेसी प्रोड्यूस एन अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिबल एंड लेगिटिमेट गवर्नमेंट। कैसे डेमोक्रेसी है वो प्रोड्यूस करती है अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिबल एंड लेगिटिमेट गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज द रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल, इट केयर्स अबाउट द ओपिनियंस नीड एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द पीपल। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है ना वह रिस्पॉन्सिबल होती है लोगों के लिए, वह लोगों के ओपिनियंस नीड और एक्सपेक्टेशन का हमेशा ख्याल रखती है। इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पीपल हैव द राइट टू चूज देयर लीडर्स एंड हैव कंट्रोल ओवर द लीडर्स। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है ना वह लोगों के पास अधिकार है चूज करने के लिए लीडर्स को और कंट्रोल करने के लिए ओवर देयर लीडर्स। इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सिटीजन्स आर एबल टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में सिटीजन जो होते हैं ना उनके पास अधिकार है पार्टिसिपेट करने के लिए डिसीजन मेकिंग में। इन दिस वे द बेसिक आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट इट प्रोड्यूस अ गवर्नमेंट अकाउंटेबल टू द सिटीजन्स। इस तरीके से जो बेसिक आउटकम है डेमोक्रेसी का वह प्रोड्यूस करती है एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट सिटीजन्स को। Democracy produce legitimate government because after every 4 or 5 years the representative of the people are elected by secret ballot। जो डेमोक्रेसी है ना वो एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट प्रोड्यूस करती है क्योंकि हमेशा 4 और 5 सालों में देखा जाता है जो रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं ना लोगों के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं एक सीक्रेट बैलेट के द्वारा। द मेजोरिटी पार्टी फॉर्म्स गवर्नमेंट विच वर्क्स अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। जो मेजोरिटी पार्टी जो होती है ना वो गवर्नमेंट फॉर्म करती है और वह काम करती है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। मैं अपने पापा से सीख गया। अब हम लोग बात करेंगे हाउ डू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इंश्योर ट्रांसपेरेंसी। कैसे जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वह इंश्योर कर सकता है ट्रांसपेरेंसी। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मेक श्योर दैट डिसीजन मेकिंग विल बी बेस्ड ऑन नॉर्म्स एंड प्रोसीड्यूर। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है ना वह श्योर कर सकता है जो डिसीजन है ना वह बेस्ड होना चाहिए नॉर्म्स और प्रोसीड्यूर पे। दे अलाउ एवरी सिटीजन टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। वह अलाउ करता है सभी सिटीजन्स को कि वो पार्टिसिपेट करें डिसीजन मेकिंग में डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। सिटीजन्स कैन एग्जामाइन एंड फाइंड आउट अबाउट द करेक्टनेस ऑफ प्रोसीड्यूर ऑफ डिसीजन मेकिंग। जो सिटीजन्स हैं वो एग्जामाइन कर सकते हैं या फिर फाइंड आउट कर सकते हैं प्रोसीड्यूर के करेक्टनेस में डिसीजन मेकिंग के। दे आर अकाउंटेबल टू द पीपल, दे हैव द राइट टू चेंज द गवर्नमेंट इन द नेक्स्ट जनरल इलेक्शन। वह अकाउंटेबल होते हैं लोगों के लिए लोगों के सामने और दे हैव द राइट टू चेंज द गवर्नमेंट इन द नेक्स्ट जनरल इलेक्शन। और उनके पास अधिकार है कि वह गवर्नमेंट को चेंज कर सकती है एक नेक्स्ट जनरल इलेक्शन में। नेक्स्ट जो जनरल इलेक्शन होगा 5 साल बाद उसमें वो चेंज कर सकती हैं। दे प्रोवाइड पीपल विथ पावर टू डिमांड आंसर फ्रॉम देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एंड रिड्यूस द चांसेज ऑफ करप्शन। वह प्रोवाइड करती है लोगों को पावर के साथ और डिमांड करती है कि वो रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो आंसर करें और रिड्यूस करें करप्शन के चांसेस को। कैसा लगा मेरा मजाक?
फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ ए कंट्री। क्या वो फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ ए कंट्री के? तो अगर हम लोग बात करें बिटवीन 1950 एंड 2000 जो डिक्टेटरशिप है ना, वो एक हायर रेट पे था इकोनॉमिक ग्रोथ में, लेकिन एक एलोन रीज़न नहीं हो सकता है रिजेक्ट करने के लिए डेमोक्रेसी को, क्योंकि जो डेमोक्रेसी है ना वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे पॉपुलेशन साइज हो गया, नेचुरल रिसोर्स हो गया, रिलेशनशिप विथ अदर कंट्रीज, ग्लोबल सिचुएशन, जियोग्राफिक पोजीशन, इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते। अब हम लोग बात करेंगे डेमोक्रेसी रेड्यूसेज इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। इसकी बात करें तो डेमोक्रेसीज हैव अ ग्रोइंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़। जो डेमोक्रेसी है ना उसमें इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ ग्रो हो रहा है। A small number of ultra rich enjoy a lion's share of wealth, and those at the bottom of society have very little to depend upon and find it very difficult to meet their basic needs of life such as food, clothing, house, education and health। इसकी बात करें तो जो स्मॉल नंबर ऑफ अल्ट्रा रिच जो है ना वो इंजॉय कर रहे हैं शेयर ऑफ वेल्थ, और जो बॉटम पार्ट में है सोसाइटी के, जो नीचे हैं सोसाइटी में, जैसे लोअर कास्ट की बात कर लें या फिर पुअर पीपल, तो वह लोग जो है ना वो बहुत ही कम ही डिपेंड रह रहे हैं और उनके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जा रहा है उनके बेसिक नीड को मीट करने के लिए, जैसे लाइफ हो गया, फूड, जैसे आपका फूड हो गया, क्लोथिंग हो गया, हाउस हो गया, एजुकेशन और हेल्थ। जो गरीब हैं वो गरीब होते जा रहे हैं और जो अमीर है वो अमीर होते जा रहे हैं। I should get some sleep. फोर वेज टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज़ एंड पॉवर्टी। इसकी बात करें तो 4 तरीके हैं रिड्यूस करने के लिए इनइक्वालिटीज़ एंड पॉवर्टी को। पहला, इट इंश्योर पॉलिटिकल इक्वालिटी बाय गिविंग इक्वल वोटिंग राइट्स टू एवरी सिटीजन। इंश्योर करें पॉलिटिकल इक्वालिटी उनको देकर, जैसे इक्वल राइट दिया जाए उनको और हर एक सिटीजन को। इट प्रोवाइड अ सुटेबल इन्वायरमेंट फॉर ग्रुप एक्टिविज्म विच लीड्स टू इक्वल अपॉर्चुनिटी टू रेज द कंसर्न ऑफ पुअर पीपल। वो प्रोवाइड करे एक सुटेबल इन्वायरमेंट ग्रुप जो क्या करे, लीड करे इक्वल अपॉर्चुनिटी कंसर्न करने के लिए पुअर पीपल से। इट सपोर्ट द रीडिस्ट्रीब्यूटिव mechanism of transferring economic benefit on the basis of requirement of any section society। वह सपोर्ट करे रीडिस्ट्रीब्यूटेड मैकेनिज्म को, जो ट्रांसफरिंग इकोनॉमिक बेनिफिट जो है ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट कोई भी सोसाइटी के सेक्शन का। इट protects the rights of every citizen without the discrimination on the basis of economic status, ensuring social इक्वालिटी। यह प्रोटेक्ट करे अधिकार लोगों के बिना डिस्क्रिमिनेशन को से ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक स्टेटस, इंश्योरिंग सोशल डाइवर्सिटी इन द फॉलोइंग वेज। कैसे जो डेमोक्रेसी वो एकोमोडेट करती है सोशल डाइवर्सिटी को, इसके बहुत सारे तरीके हैं। जैसे डेमोक्रेसी डेवलप कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड्स। डेमोक्रेसी डेवलप अ प्रोसीड्यूर टू कंडक्ट कंपटीशन अमॉन्ग द सोशल क्लासेज। जो डेमोक्रेसी है ना वो डेवलप करती है कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड। जो डेमोक्रेसी जो होती है वो डेवलप करती है प्रोसीड्यूर कंडक्ट करने के लिए कंपटीशन सोशल क्लासेस के बीच। दिस रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड सोशल टेंशन। यह रिड्यूस करता है कॉन्फ्लिक्ट्स के पॉसिबिलिटी को और सोशल टेंशंस को। दूसरा, डेमोक्रेसी इन्वॉल्व मैकेनिज्म टू नेगोशिएट। जो डेमोक्रेसी है ना वो इन्वॉल्व्स करते हैं नेगोशिएट के मैकेनिज्म को। नो सोसाइटी कैन फुली एंड परमानेंटली रिसॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स अमॉन्ग डिफरेंट ग्रुप बट वी कैन सर्टेनली लर्न टू रिस्पेक्ट दिस डिफरेंसेज। कोई भी सोसाइटी जो है ना वो फुली और परमानेंटली रिसॉल्व नहीं कर सकती है कॉन्फ्लिक्ट्स को और अमॉन्ग द डिफरेंट ग्रुप, लेकिन हम लोग सीख सकते हैं या फिर रिस्पेक्ट करें उन डिफरेंसेस को, और उन डिफरेंसेस के बीच हम लोग रहेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट्स अपने आप जो पॉसिबिलिटी है कॉन्फ्लिक्ट्स का वह कम हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन। डेमोक्रेसी स्टैंड मच सुपीरियर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टू फॉर प्रोमोट डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल। जो डेमोक्रेसी है ना वो बहुत ही सुपीरियर स्टैंड होती है कोई भी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से प्रमोट करने के लिए डिग्निटी और लोगों के फ्रीडम के लिए। एवरी इंडिविजुअल वांट्स टू रिसीव रिस्पेक्ट फ्रॉम द फेलो बींग्स। कोई भी इंडिविजुअल जो है ना वो रिस्पेक्ट रिसीव करना चाहता है किसी से भी।
सम टाइम जो होता है ना वो कॉन्फ्लिक्ट राइज हो जाता है एमॉन्ग इंडिविजुअल, क्योंकि कोई जो इंडिविजुअल जो होता है ना वो डिसरिस्पेक्ट करता है दूसरे इंडिविजुअल्स को, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो जाता है। तो अगर हम लोग डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ वुमेन की बात करें तो द लॉन्ग स्ट्रगल बाय वुमेन हैव क्रिएटेड सम सेंसिटिविटी टू दैट रिस्पेक्ट एंड इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन आर नेसेसरी फॉर डेमोक्रेटिक सोसाइटी। अगर एक लॉन्ग स्ट्रगल वुमेन के द्वारा किए गया क्रिएट करने के लिए कुछ सेंसिटिविटी टू डेट रिस्पेक्ट के लिए और इक्वल ट्रीटमेंट के लिए वुमेन के जो नेसेसरी है डेमोक्रेटिक सोसाइटीज के लिए, बट वुमेन आर नॉट ऑलवेज ट्रीटेड विथ रिस्पेक्ट। लेकिन जो वुमेन है ना उनको हमेशा रिस्पेक्ट से ट्रीट नहीं किया जाता है। वंस रिस्पेक्ट इज रिकॉग्नाइज इट बिकम्स ईजियर फॉर वुमेन टू स्ट्रगल फॉर इट। एक बार जब रिस्पेक्ट रिकॉग्नाइज्ड हो जाता है तो ये इजियर होता है वुमेन को स्ट्रगल करने की। बात करेंगे डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ डिसएडवांटेज ग्रुप। डेमोक्रेसी इन इंडिया हैज स्ट्रेंथेंड द क्लेम्स ऑफ डिसएडवांटेज एंड डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट फॉर इक्वल स्टेटस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी। जो डेमोक्रेसी है ना इंडिया में वो स्ट्रेंथन करता है जो डिसएडवांटेज और डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट हैं उनको इक्वल स्टेटस देने के लिए और इक्वल अपॉर्चुनिटी। There are still cases of caste-based inequalities and aristocracies, but these lack the moral and legal foundation. ये जो है स्टिल अभी भी जो कास्ट बेस्ड इनक्वालिटीज जो है ना ये केसेज एराइज होती हैं एरिस्टो सिटीज़ में, लेकिन लैक ऑफ मोरल और लीगल फाउंडेशन की वजह से। इट इज़ द रिकॉग्निशन दैट मेक्स ऑर्डिनरी सिटीजन टू वैल्यू देयर डेमोक्रेटिक राइट्स। यहीं पे आपका चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि ये रिवीजन सीरीज बहुत ही हेल्प करने वाली है बोर्ड के पर्पज़ से या फिर हाफ ईयरली के पर्पज़ से, क्योंकि जब प्रेशर आता है ना तो सब लोग भूल जाते हैं, जिसकी वजह से उनको रिवीजन चाहिए उन बच्चों को तो कम समय में, जिसके लिए ये सीरीज़ बहुत ही हेल्प करेगी। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय न्यू चैनल टारगेट 95।